समजला तुम्हाला? स्केलर प्रोडक्ट अँड देअर प्रॉपर्टीज प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये घेतलं होतं, बरोबर? समजते तुला? येता मिळता अडचण नाही ना? स्केलर प्रोडक्ट बद्दल थोडंसं रिवाइज करूया. स्टाईल 15 बाकी अजून so scalar product of two vectors so p bar dot q bar जनरल फॉर्मूला काय त्याचा pq cos theta where theta is what angle between p bar and q bar म्हणजे दोन वेक्टर ज्यांचा प्रोडक्ट काढतोय त्या दोघांमधला अँगल थीटा. P काय आहे? मॅग्निट्यूड ऑफ P बार. Q काय आहे? मॅग्निट्यूड ऑफ Q बार. ह्या टर्म मध्ये एकही डायरेक्शनची गरज नाही, स्केलर आहे ना हे. सो P इज व्हॉट? P बारचं मॅग्निट्यूड. Q इज व्हॉट? Q बार का मॅग्निट्यूड. आणि थीटा इज व्हॉट? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन P बार एंड Q बार, ऐसे बोला जाए. ठीक है. पहले प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट. ऐसे देखा था ना, P इंटू कंपोनेंट ऑफ Q बार इन द डायरेक्शन ऑफ P, या फिर Q इंटू P cos थीटा भी लिख सकते हैं. तो Q इंटू P cos थीटा मतलब क्या? कंपोनेंट ऑफ P बार इन द डायरेक्शन ऑफ Q बार. ये पहला प्रॉपर्टी. दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताया है? इट ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. सो P बार डॉट Q बार कैन बी आल्सो रिटन एज Q बार डॉट P बार. कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है. थर्ड बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. P बार डॉट Q बार प्लस R बार इट विल गिव यू P बार डॉट Q बार प्लस P बार डॉट R बार. ऐसे हम लोग लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके. सो इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. ओके. फोर्थ में स्पेशल केसेस थे ना. थीटा अगर 0 है तो क्या आता है? P बार डॉट Q बार इज नथिंग बट PQ, बराबर ना? मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट cos थीटा चला जाएगा, थीटा 0 है तो. थीटा अगर 180 डिग्री है तो P बार डॉट Q बार इज इक्वल टू माइनस PQ. सिखाया था ना, बराबर? एंड थीटा अगर 90 डिग्री है तो P बार डॉट Q बार का आंसर आता है 0. ये भी सीखा, बता देना पक्का. ओके. फिफ्थ प्रॉपर्टी में बताया था अगर P बार एंड Q बार दोनों सेम है, इक्वल वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम. तो P बार डॉट Q बार का आंसर आता है कोई भी एक का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, कोई भी एक टर्म के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आइदर P स्क्वायर ऑफ फिर Q स्क्वायर, बराबर. ये 5 प्रॉपर्टी का देखा था, बराबर. इसमें ही हम लोगों ने ये भी सीखा था I डॉट आई हैड J हैड डॉट J हैड एंड K हैड डॉट K हैड. ये दोनों इक्वल वेक्टर है और दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए. और ये जोड़ियां छोड़ के अगर कोई किसी और के हम लोग जोड़ी बनाते हैं, ऐसे उल्टा सुल्टा कैसे भी ले लो, आंसर आएगा 0. ये सिखाया था, बराबर. उसके बाद अगर P बार हम लोग PS I हैड, PJ PY J हैड एंड PZ K हैड. Q बार को अगर हम लोग कैसे लिखेंगे? QX I हैड प्लस QY J हैड प्लस QZ K हैड. अगर हम लोग दोनों वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट आता है P बार डॉट Q बार आता है PX QX PY QY एंड PZ ऑब्टेन किया था हम लोगों ने. और 7 नंबर में प्रॉपर्टी हमने सीखा था A बार डॉट B बार
इज इक्वल टू ए बार डॉट सी बार अगर आता है आंसर, तो इट इज नॉट नेसेसरी बी बार इज इक्वल टू सी बार, ये नेसेसरी नहीं है. इट कैन ऑल्सो इम्प्लाइज ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार माइनस सी बार भी हो सकता है. इसका मतलब ये हो सकता है या फिर नहीं हो सकता. मैंने सिखाया बराबर. इतने प्रॉपर्टीज हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट में देखे थे, और कुछ प्रॉपर्टी बाकी है इसमें. इतने देना प्रॉपर्टी. ओके, अभी नेक्स्ट है योर वेक्टर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट क्या? वेक्टर प्रोडक्ट अलग है. ओके, दूसरा नाम मतलब चीज अलग होती है क्या? एक ही चीज का दूसरा नाम मतलब क्या? दूसरी चीज नहीं ना, नाम अलग, खाली चीज वही रहेगी. इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं बताओ? इनके प्रोडक्ट का जो टर्म आता है पी क्यू कॉस थीटा, उसको डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वो स्केलर आता है. पी क्यू कॉस थीटा को डायरेक्शन है क्या? नहीं है, इसलिए उसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट. बराबर है. अभी हम लोग सीखने वाले हैं दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. अभी हम लोगों ने क्या सीखा था? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स सीखा था. अभी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. तो वेक्टर प्रोडक्ट को पी बार क्रॉस क्यू बार करके लिखा जाएगा. पी बार वही है, क्यू बार वही है, अभी अलग से मल्टीप्लाई करना है अलग तरीके से. उस मल्टीप्लिकेशन का रिप्रेजेंटेशन आता है पी बार क्रॉस क्यू बार. तो उसका आंसर आएगा पी क्यू साइन थीटा. क्या आएगा? और उसके बाजू में एक नई चीज आएगी एन हैट. एन हैट. एन हैट क्या करेगा? डायरेक्शन बताएगा. तो ये चीज है, उसको डायरेक्शन आ गई. इसका मतलब है स्केलर है कि वेक्टर है? ये चीज तो आ गई वेक्टर है, लेकिन दो वेक्टर के प्रोडक्ट से आ गई, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट. क्या बोलेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट. तो ये जो एन हैट है वो एग्जैक्टली किसका क्या है, कौन से डायरेक्शन में है वो भी पता होना चाहिए. तो मैंने समझो पी बार ऐसे ड्रॉ किया एंड क्यू बार ऐसे ड्रॉ किया. तो पी बार क्रॉस क्यू बार करेंगे तो जो नया वेक्टर मिलने वाला है, नया वेक्टर मिलने वाला है ना, इनका प्रोडक्ट मिलेगा वो नया रहेगा ना. पी बार में नहीं, क्यू बार में नहीं, अलग तीसरा ही प्रोडक्ट. तो वो जो प्रोडक्ट है उसका डायरेक्शन होता है इन दोनों के प्लेन को. ये एक प्लेन में है, ये प्लेन, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा एन हैट. एन हैट क्या रहेगा? इन दोनों के प्लेन के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर. तो कैसे दिया जाएगा? वो राइट हैंड रूल से दिया जाता है. कैसे दिया जाता है? राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल क्या बोलता है? 10 में सीखा था राइट हैंड रूल, अभी आप नहीं देखा. बराबर है. देखो आपका ये राइट हैंड है, उसमें जो है 4 फिंगर्स है. वो 4 फिंगर्स पी बार से लेके क्यू बार तक रोटेट करना है. तो पी बार इधर है ना, क्यू बार उधर है, तो मैं पी बार से लेके क्यू बार तो रोटेट करता हूँ. तो मेरा थंब जो है वो कौन से डायरेक्शन में है? ऊपर के डायरेक्शन में. तो वो थंब का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन रहेगा किसका? एन हैट का डायरेक्शन. समझा? समझ में आ रहा है ना? तो किसी भी दो प्रोडक्ट का अगर वेक्टर प्रोडक्ट लेना है और उसका अगर डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन ऑप्टेन करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करो. एक वेक्टर के डायरेक्शन से दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन तक अपने फिंगर्स घुमा. उस वक्त जो थंब का डायरेक्शन रहेगा वो डायरेक्शन किसका रहेगा? एन हैट का, मतलब उसके प्रोडक्ट का डायरेक्शन. अगर मेरा पी बार इधर है एंड क्यू बार इधर है तो एन हैट का डायरेक्शन ये नहीं आएगा. कैसे आएगा? पी बार इधर है ना, पी बार से लेके क्यू बार तक. बराबर. हम का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड. ये आएगा एन हैट का डायरेक्शन. समझा? तो जो नया प्रोडक्ट मिल रहा है ये पी क्यू साइन थीटा, इसको पी क्यू साइन थीटा बोलेंगे ना, पी क्यू साइन थीटा. उसका डायरेक्शन ये है, लेकिन ये पी क्यू साइन थीटा ही है. तो जो नया प्रोडक्ट मिल रहा है वो उसका डायरेक्शन इसको भी परपेंडिकुलर है पी बार को एंड क्यू बार को भी परपेंडिकुलर है. समझा? सो पी बार क्रॉस क्यू बार करने से जो नया वेक्टर प्रोडक्ट मिलता है उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन पी बार को भी परपेंडिकुलर होता है एंड क्यू बार को भी परपेंडिकुलर होता है. मतलब पी बार क्रॉस क्यू बार जो प्लेन है, प्लेन मतलब
ये घुमाते समय जो प्लेन रहेगा, ये प्लेन, इस प्लेन में काम चल रहा है ना, तो उस प्लेन को ये परपेंडिकुलर रहेगा, हाँ, आइदर अपवर्ड डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये है किसका काम कर रहा है, पी बार क्रॉस क्यू बार के डायरेक्शन का काम कर रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, पी क्यू साइन थीटा। समझा, इसमें दो चीज, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन पी बार को भी परपेंडिकुलर है, क्यू बार को भी परपेंडिकुलर है। समझा क्या, समझ से रखिए। ओके, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस से बताया जाता है। उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, क्यों, वेक्टर प्रोडक्ट काय होणार, कारण जे आउटपुट मिळालं आहे ते वेक्टर आहे, डायरेक्शन है, समझते का, नक्की। अब इसके प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, पी बार क्रॉस क्यू बार के प्रॉपर्टीज। सबसे पहले वो कॉम्पिटिटिव लॉ ओबे करता है कि वो चेक करो, बराबर ना। पी बार क्रॉस क्यू बार जो है, इधर है वो इधर देखो, लक्ष आहे सर्वांचा। पहिला प्रॉपर्टी इसका कोणाची कॅरेक्टरिस्टिक्स, वेक्टर प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, पहला पी बार क्रॉस क्यू बार, डायरेक्शन देखो अभी, ये पी बार है एंड ये क्यू बार है, पी बार क्रॉस क्यू बार, डायरेक्शन मिल गया ना मुझे, बराबर। और दूसरी चीज क्यू बार क्रॉस क्यू बार करो, अगर क्यू बार क्रॉस क्यू बार करता हूं मैं, तो मेरा डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। तो अगर मैं क्यू बार, ये पी बार क्रॉस क्यू बार है, अगर मैं क्यू बार क्रॉस पी बार करता हूं, तो मेरा डायरेक्शन अगर ये है, तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोनों डायरेक्शन सेम है क्या, तो पी बार क्रॉस क्यू बार एंड क्यू बार क्रॉस पी बार सेम आ रहा है क्या, पी बार क्रॉस क्यू बार इधर है, क्यू बार क्रॉस पी बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब इन दोनों के बीच में साइन आएगा माइनस। तो दोनों भी सेम है क्या, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। हम लोग को चेक करना है कि एग्जैक्टली पूरे का पूरा सेम है क्या, पूरे का पूरा सेम है नहीं, क्या सेम है, खाली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ये जो लॉ है वेक्टर प्रोडक्ट का, मतलब ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं कर रहा है। अगर ओबे करता तो हम लोग को कैसे मिलना चाहिए, पी बार क्रॉस क्यू बार शुड बी इक्वल टू क्यू बार क्रॉस क्यू बार। एग्जैक्टली सेम मिलता है क्या आपल्याला, नहीं मिलता है। तो इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ और नॉट, नो, does not obey commutative law of vector multiplication. In other words, it obeys with opposite sign. किस sign मिलता है, opposite sign मिलता है। Clear है? Okay, so write down. First of all, write down vector product of two vectors. Give the heading. Vector product of two vectors. Vector products of two vectors. Put today's date. आजची डेट टाका. Vectors product of two vector. Vector product of two vectors. Write down. If P bar and Q bar, जल्दी जल्दी फास्ट जल्दी आओ। अच्छी डेटा है 15। इफ पी बार एंड क्यू बार, है ना, इफ पी बार एंड क्यू बार आर टू वेक्टर्स, if p bar and q bar are two vectors and theta is the angle between them, and theta is the angle between them, and theta is the angle between them. लेक्चर चालू सर,
अभी में से लेक्चर है, ब्रेक है, and theta is the angle between them, then vector product of P bar and Q bar is given by write down this, P bar cross Q bar is equal to PQ sin theta into n hat. P bar cross Q bar is equal to PQ sin theta into n hat. Write down this. कितना लेक्चर है, अभ्यास करायला लगे जायचं 10 मिनिटात, जर मला लगेच अर्धा तास, 10 मिनिटं रिटर्न यायचं. जरा सांग. P bar cross Q bar is equal to PQ sin theta n hat, where n hat is unit vector, perpendicular to असेल शॉर्टकट, perpendicular to P bar and Q bar, and hat is a unit vector, perpendicular to P bar and Q bar. ठीक है. नेक्स्ट, characteristics of vector product. Characteristics of vector product. Characteristics of vector product. First, vector product does not obey commutative law of vector multiplication. Vector product does not obey commutative law of vector multiplication. Hence, P bar cross Q bar is not equal to, see here, not equal to this symbol, not equal to Q bar cross P bar, but extra information, P bar cross Q bar is equal to minus of Q bar cross P bar. इक्वल नहीं है लेकिन अपोजिट है, समझा? इक्वल नहीं है लेकिन अपोजिट है, माइनस ऑफ Q bar क्रॉस P bar. चला? But also magnitude of P bar cross Q bar and magnitude of Q bar cross P bar is same. त्यांचा मॅग्निट्यूड सेम आहे बघा. जर मी मॉड साइन मध्ये लिहितोय म्हणजे मी मॅग्निट्यूड बद्दल बोलतोय, लक्षात आहे का? P bar cross Q bar चा मॅग्निट्यूड काय येणार? PQ sin theta. n hat नका लिहू, जेव्हा मी मॅग्निट्यूड लिहितो ना तब डायरेक्शन चला जाएगा, अपन बचेगा खाली PQ sin theta. अगर मैं Q bar cross P bar का मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूँ तो क्या आएगा? QP sin theta ही आएगा. मैं PQ sin theta ले लो या QP sin theta ले लो, वन एंड द सेम थिंग. इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ P bar cross Q bar इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ
Q bar cross P bar, but direction is opposite. Direction is opposite. Clear है? Write down this. काय P bar क्रॉस Q bar म्हणजे काय PQ sin theta n hat असतं. म्हणजे मॅग्निट्यूड घेतलं म्हणजे n hat नाही आहे. Q bar क्रॉस V bar इथे पण n hat आहे ना. पण मॅग्निट्यूड घेतल्यामुळे n hat नाही आहे ना. राहिलं काय फक्त एवढं. तर दोन्ही गोष्टी सेमच आहेत ना या. PQ घ्या तर QP घ्या. वो लिखने का है हो मत लिखो ये लिखो मत. चलो ना समजलंय ओके. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करायचे डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ ओबे करतोय की नाही. सेकंड प्रॉपर्टी बोर्ड पे देखो बोर्ड पे P बार क्रॉस Q बार प्लस R बार. इनको अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे P बार क्रॉस Q बार एंड प्लस P बार क्रॉस R बार, ये आंसर सही आता है. इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ओबे करता है. क्या ओबे करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. ओके सो राइट डाउन सेकंड प्रॉपर्टी. ये देखो पहले therefore वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज क्या ओबे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. चला थर्ड प्रॉपर्टी स्पेशल केसेस. अगर थीटा 0 डिग्री है तो क्या होगा वेक्टर प्रोडक्ट को? वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? P बार क्रॉस Q बार इज इक्वल टू बोलते जाओ PQ sin थीटा n है. लेकिन अगर थीटा 0 है तो sin 0 इज 0. sin 0 का तो